लहो मायूस इकबाल अपनी कश्ते बीरा से ज़रा नमो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त नॉलेज पार्क निज़ामाबाद में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर क्रिसेंट उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम के तलबा और तालिबात के अलावा नॉलेज पार्क के तलबा और तालिबात ने साइंस फेयर में मुख्तलिफ जो है सो अपनी इख्तिराई सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कई बेशुमार नादिर जो सो नमूनात पेश किए हैं नुमाइश के लिए, और आवाम का बेपनाह हजूम है। यहाँ पर बेशुमार लोग आ रहे हैं, इन चीज़ों का मुशाहदा कर रहे हैं और जा रहे हैं। आइए इस इमन में कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि तलबा की ये इख्तिराई सलाहियतें उन्हें कैसी लगी, उनके बनाए गए मॉडल्स उनको किस तरह जो सो लगे। इस ताल्लुक़ से बात करते हैं। अभी यहाँ पर मेरे सामने हमारे निज़ामाबाद की एक मारूफ शख्सियत है, बैतुल-माल के जो सो मोतमद आला है ज़फ़र यहिया साहब। चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई, ये है कि आप जो देखें नुमाइश अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फैसिनेटिंग इवेंट का मुशाहिदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत मेहनत से जो भी कॉन्सेप्ट पेश किया, बहुत ही बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि स्कूल का इंतज़ामिया और बच्चों के वालिदैन और जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है। और चूँकि इनके क्रिश्चियन ग्रुप ऑफ स्कूल के तमाम स्कूल्स का एक प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की शिरकत हुई है। तो एक हिसाब से शायद पहली दफ़ा इस तरह का माहौल देखने को मिला है। बहुत ही काबिल मुबारकबाद है स्कूल का इंतज़ामिया, मुजीब साहब और तमाम पेरेंट्स और बच्चे जिन्होंने मेहनत की है। और हमारी दुआ है कि बच्चे इसी तरह तरक्की करते रहे। आमीन। शुक्रिया ज़रूर। और हमारे एक ऐसी शख्सियत है जो मीडिया से वाबस्ता है और मजहबी सरगर्मियों में जो सो आप बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं। मोहतरम अनवर खान साहब, अनवर खान साहब, आपने नुमाइश का मुशाहदा किया, कैसा महसूस किया आपने? किस अंदाज के? तलबुल इल्म अला फरीज़तुन मुस्लिमतुन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और ये यहाँ पर नुमाइश में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ, नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो साइंस और आर्ट की जो नुमाइश का अहतमाम आज बरोज़ इतवार 10 बजे से किया गया है। मैं तकरीबन 2 घंटे से इस नुमाइश का मुशाहिदा कर रहा हूँ। तलबा और तालिबात ने और असातिज़ा ने बहुत अच्छी मेहनत की और साइंस और जो सो आर्ट के सिलसिले में यहाँ जो नुमाइश रखी गई, मुख्तलिफ़ मॉडल्स बनाए गए और उन मॉडल्स के ज़रिए इंसानी की जो जिस्मानी आज़ा है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उन तमाम का मुशाहिदा कराते हुए वो इंसान के जिस्म में कैसे हरकत करते हैं, उनकी क्या अहमियत है और साइंस की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और आर्ट की क्या अहमियत है, इन बातों को तलबा ने बहुत ही अच्छी तरीके से उजागर किया। और इस बात पर बड़ी मुझे मसरत महसूस हो रही है कि आने वाली जो नस्ल है माइनॉरिटी की, इनके अंदर तालीमी और सलाहियतें उजागर हो रही है। पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का ये बेहतरीन मौका है जो हर साल यहाँ पर जो सो नुमाइश का अहतमाम किया जाता है, इसका मैं पाबंदी से मुशाहिदा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे अनवर खान साहब जो बता रहे थे कि तलबा की जो सो इख्तिराई सलाहियतों में इजाफ़ा करने के लिए जो इंतज़ामिया की जो कोशिश है वो काबिल सताइश है। और भी बहुत से हमारे अहबाब है, चलिए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तो आइए मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे खालिद भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, खालिद भाई कैसी लगी आपको ये एग्जीबिशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन है ये। पर्टिकुलरली ये दुनिया जिन मसाइल से दो चार हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एंड उसके साथ साथ ग्रीन हाउसेस का जो इफ़ेक्ट उस पर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बेहतरीन तरीके से उजागर की हैं। और आने वाले दौर में जो रोबोटिक सिस्टम को अपनाया जाने वाला है, उसको भी बच्चों ने बड़ा नुमाया अंदाज में पेश किया है। और ख़ास तौर पे जो मसाइल से दुनिया दो चार होने वाली है, उस मसाइल को उजागर करते हुए बच्चों ने उसके लिए नए नए इन्वेंशंस जो तैयार किए हैं वो काबिल सताइश हैं। मैं इस मौके पर नॉलेज पार्क की सारी टीम, बल्कि क्रिसेंट स्कूल्स और इनके जो भी पूरे स्कूल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, उनके असातिज़ा को, ख़ास तौर पर उसके मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बेहतरीन इवेंट यहाँ पर मुनक़िद किया है। और ख़ास तौर पे बच्चों को भी उनके इन्वेंशंस पर बहुत ख़ास तौर से दिली मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल LKG हाई स्कूल लेवल के तलबा हैं
और यकीन मानिए कि बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने काम किया है। बहुत से बेहतरीन मॉडल्स तैयार किए हैं जो बस देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशुमार लोग आ रहे हैं, उसमें पेरेंट्स भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो तो शाहिदीन है देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक ये जो इस बात का सबूत है कि ये बच्चे कामयाब हो चुके हैं और लोग उनकी सताइश करने के लिए, उनके बनाए हुए मॉडल्स को देखने के लिए आ रहे हैं। अब मेरे साथ जनाब सैयद नजीब अली साहब हैं, जो न सिर्फ इस इदारे से वाबस्ता है बल्कि समाजी, सियासी और मजहबी उमूर में भी आप बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम देते हैं। और इससे हट के एक ख़ास बात ये बताना मुनासिब समझ रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक सहाफ़ती शख्सियत भी है। साबिक़ में हमारे साथ ये सहाफ़त में वाबस्ता रह चुके थे। अब उन्होंने सहाफ़त से कुछ दूरी अख्तियार करी, अलहदगी नहीं, दूरी अख्तियार की है। तो पूछते हैं कि जनाब नजीब अली साहब, ये जो बच्चों की जो सलाहियतें हैं जिसका मुज़ाहरा उन अपने मॉडलों के ज़रिए कर रहे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको कैसे लगी? बहुत उम्दा मुज़ाहरा इन्होंने किया है और मौजूदा दौर में मौजूदा चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, इस वक्त मुसाबिक़ती दौर से हम गुज़र रहे हैं। इस मुसाबिक़ती दौर में तलबा की इस तरह से तैयारी और मुख्तलिफ़ किस्म के इजादात वग़ैरह के सिलसिले में अपनी ज़हनी नशोनुमा के साथ उसकी तैयारी बहुत काबिल दीद मुज़ाहरा है जो यहाँ पर देखने को मिला और इससे बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा हमको देखने को मिला। मैं एक बात पूछ रहा हूँ मैं, अभी आपने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुसाबिक़त। अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चों से वक्त आता है, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक नुमाइश के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद में जो सो मामला ख़त्म और बच्चों के जहन से वो बात हो जाती है। तो मुसाबिक़त के लिए तो तैयार करने की जो बात की है आप, चूँकि आप इस तालीमी इदारे से वाबस्ता है जो कि बहुत फल फूल चुका है, तो इस ताल्लुक़ से आप मुसाबिक़ती माहौल के लिए तैयार करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? देखिए, ये जो इदारे क़ायम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई से इसका एक बुनियादी मकसद ये रहा है कि हम चाहते हैं कि मौजूदा माहौल के अंदर तलबा की अपनी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो इस्तेदाद है, उसको मुमकिन तौर पे परवान चढ़ाने के लिए हर किस्म की सहूलतें उन्हें मैसर की जाएँ, फ़राहम की जाएँ, उनकी हौसला अफजाई की जाए, तालीमी लिहाज से भी उन्हें एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर फराहम किया जाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो असातिज़ा काम कर रहे हैं वो असातिज़ा अपने मियार के ज़रिए से, अपनी उम्दा सलाहियतों के ज़रिए से अपने ज़ेर तालीम जो तलबा है उनमें निखार पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं और इसका भरपूर मुज़ाहरा आज आपको देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अक़लियती इदारों में एक बुनियादी तौर पर यह पहली मरतबा नहीं बल्कि इससे पहली मरतबा भी, इससे कई मरतबा पहले भी इस बात का मुज़ाहरा किया जा चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि ये जो माहौल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो तलबा अपनी सलाहियतों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ इजादात का मुज़ाहरा अपनी तौर पे कर रहे हैं, ये वक्ती तौर पर नहीं है, इसका भरपूर मुज़ाहरा हमको मुस्तक़बिल में भी देखने के लिए मिलेगा और ये जारी रहेगा और ये जारी है। इससे हटके कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को ज़हनी तौर पे एक तरबियत देने के लिए, एक मुसाबक़ती जज्बा पैदा करने के लिए कोई हिकमत अमली के तौर पे इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर? देखिए, बात दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि तलबा के अंदर बहुत सी सलाहियतें होती है, उनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए उनकी सलाहियतों को, ख़ास तौर पे जो तख्लीक़ी सलाहियतें तलबा में छुपी हुई होती हैं, उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए असातिज़ा का, पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक तालिब इल्म अपने घर से उठकर 8 से 10 घंटे यहाँ पर स्कूल के माहौल में रहता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि तालिब इल्म को भरपूर मौक़े हासिल हों और वो उनकी तरबियत इस अंदाज से की जाए कि वो मुसाबिक़त के इस माहौल के अंदर आगे बढ़ें। और गुज़िश्ता 25 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो सोसाइटी क़ायम हुई थी, बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही था कि हमारे तलबा की बुनियादें मज़बूत हो, वो अपनी आला तालीमी सलाहियतों के साथ मुस्तक़बिल में एक बेहतर जहाँ पर शहरी बन सके, वो कौम व मिल्लत का भी नाम रोशन कर सके। इस बात की कोशिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे कि ये क्रिसेंट इदारे जात और सैयद याकूब अली मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तहत जितने इदारे जात इस वक्त काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7000 से ज़ायद तलबा व तालिबात
इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 25 साल के रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस वक्त कई इंजीनियर्स, कई डॉक्टर्स और कई प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर तलबा अपने वजूद का लोहा मनवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिसेंट इदारा जात अपने मकसद के एतबार से हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर हम कामयाब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिशें जिस तरह से हम करने का आगाज़ किए थे वो बराबर हो रही हैं और वो समरावर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। आगे को ऐसा इरादा है कि जो है सो जैसे कि आप लड़कियों का इंटरमीडिएट लेके आ लिए हैं, तो आगे कोई डिग्री की सतह तक ले आने का इरादा है इदारों का? देखिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिग्री कॉलेजेस का क़याम भी है पेश नज़र। उससे कहीं बढ़कर इस वक्त हमारी कोशिश इस साल ये है कि हमने एक टारगेट लगाया है कि ख़ास तौर पर हम चाह रहे हैं कि कुछ IPS और IAS ऑफिसर्स को बुलाकर लेक्चर्स का एहतमाम करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सैयद याकूब अली मेमोरियल लेक्चर के उन्वान से मुल्क के नामवर लोगों को यहाँ पर मदऊ करते हुए ख़ास तौर पर रिटायर्ड और मौजूदा IAS और IPS ऑफिसर्स को बुला रहे हैं, ताकि तलबा का सिर्फ़ एक तरफ रुझान बाकी न रहे कि तलबा सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बजाय इस वक्त कौम व मिल्लत को ज़रूरत है IAS IPS ऑफिसर्स बनाने की। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पर एक लेक्चर का एहतमाम भी करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि कुछ नौजवानों को, कुछ तलबा को इस तरह से हम तैयार करें कि वो IAS और IPS सिविल सर्विसेज के अंदर कामयाब हो सकें, ताकि वो मिल्लत के लिए मुफीद तर साबित हों। इंशाल्लाह ये हमारे आने वाले दिनों में मंसूबे हैं, प्लानिंग से, और हमने इसके निशाने मुकर्रर किए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस मकसद के अंदर भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे नजीब अली साहब, जो हमारे सहाफ़ती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सो रखते हैं और जो सो बहुत सी दीगर खिदमत भी आपकी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि तलबा के अंदर इख्तिराई सलाहियतों को उभारना, उनकी ज़हनी इर्तिक़ा करना, उसके लिए जो हिकमत अमली उन्होंने ये बताई कि जो सो कोचिंग IAS IPS के ताल्लुक़ से सिविल सर्विसेज के मामले में, तो बहुत अच्छा इक़दाम है ये काबिल सताइश इक़दाम है। इसके लिए हम जो है सो क्रिसेंट जो सो याकूब मेमोरियल सोसाइटी और जो सो क्रिसेंट जो इंतज़ामिया है उनको दिली मुबारकबाद देते हैं। एक और हमारी एक मारूफ समाजी शख्सियत है मिर्ज़ा अब्दुल बेग साहब, तो हम उनसे पूछते हैं कि जो है सो यहाँ पर उनके बच्चे भी जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इनको यहाँ आइज़ सरपरस्त तलबा के सरपरस्त की हैसियत से ये एग्जीबिशन कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ नॉलेज पार्क ग्रुप ऑफ स्कूल्स को कि इन्होंने आज इस किस्म का ये इवेंट क़ायम किया है। ये साइंस फेयर बहुत ही अच्छा है और तकरीबन जगह पर ये देखने को मिला कि बच्चे अपनी अपनी सलाहियतों को जो उजागर कर रहे हैं और कैसे और ऐसे जो है सो प्रोजेक्ट्स तैयार करके लाए हैं जो काबिल मुबारकबाद है। ये चीज़ देखने के बाद ये पता चलता है कि ये इस स्कूल की तरबियत और यहाँ की तालीम कैसी है। और मैं इस ताल्लुक़ से मैं यहाँ के तमाम असातिज़ा को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन्होंने आज इस साइंस फेयर का क़याम अमल में लाया। ये साइंस फेयर से ये हमारे माइनॉरिटी के तलबा को बहुत से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है और ये साइंस फेयर बच्चों की नशोनुमा और बच्चों की सोच और सलाहियत को उजागर करने का एक तरीक़ा है। और जो बच्चे हम बिलखुसूस माइनॉरिटी में ऐसे चीज़ें हमको देखने में नहीं मिलती थी, आज हमारे बच्चे ये कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर और लोगों को जिस तरह से बता रहे हैं, हम लोगों को दिली खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो इनके पास जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों के अंदर उजागर होती हुई नज़र आ रही हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे TRS के कायद हैं मोहम्मद सुमेर अहमद, बहुत ही मारूफ शख्सियत है, तो इनसे पूछते हैं कि बाहियत सरपरस्त तलबा के सरपरस्त के हैसियत से ये जो सो कैसा दिखा? माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ याकूब मेमोरियल सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारों को, जो कि ये एक ऐसा ही नहीं कि निज़ामाबाद ज़िले में ये वाहिद इदारा है जहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी तादाद और ख़ास तौर पे आज जो साइंस फेयर रखे जिसमें बच्चों का जो दिमाग है माशाल्लाह इतने अच्छे बनाए, उससे ये साबित होता है कि ये स्कूल की कारकर्दगी कितनी बेहतर है। फिर एक बार मैं तमाम लोगों को नॉलेज पार्क में और याकूब एजुकेशन सोसाइटी और क्रिसेंट ग्रुप्स वालों को फिर एक बार मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर ज़िले के दूसरे मुकामात से भी कुछ लोग आए हैं देखने के लिए, तो हमारे जो सो पटेल साहब भी है,
जो सो साटापुर से तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पे नॉलेज पार्क की जो है सो साइंस फेयर को देखने के लिए। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। और ये नॉलेज पार्क का जो माहौल है, जो इस्लामिक जो स्कूल है, ये इस्लामिक तालीम से बच्चे वाबस्ता हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी विलेज से यहाँ पर आकर बच्चों को इस्लामी तालीम भी और कल इसमें मैसर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बच्चों को इसमें एडमिशन्स दिलाया। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? माशाल्लाह यहीं पढ़ते हैं, हाँ यहीं हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों में दीनी तालीम का भी जज्बा देखने में मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। और तमाम हमारे साथियाँ भी इसमें एडमिशन्स लेने की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तालीमी तरबियत बहुत अच्छी है और इस्लामिक तरीक़े पे भी बच्चों को माहौल जो मिल रहा है वो बेहतरीन मिल रहा है। और इस साइंस फेयर का आज का तो माहौल बहुत बेहतरीन माहौल है और इसके अंदर कई बच्चे अपने अपने सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, देखकर बहुत खुशी हुई। आज तक ऐसा माहौल देखने में नहीं मिला, लेकिन अब देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है। माशाअल्लाह हमारी कौम को ऐसे ही अल्लाह ताला तरक्की की तरफ ले जाएं और ऐसे ही दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम में माहिर करें। आमीन। शुक्रिया। एक और जो सो शख्सियत है, आप भी जो सो तलबा के सरपरस्तों में जनाब ज़हीर अली साहब, हाँ तो इनसे पूछते हैं कि साइंस फेयर या आर्ट्स जो फेयर जो लगा हुआ है कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ामाबाद की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ माइनॉरिटी के इलाके में माइनॉरिटी में ये एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है नॉलेज पार्क और क्रिसेंट, जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, जो भी तलबा है उनको, उनके जितने भी इदारे हैं उनको एक जगह जमा करके साइंस फेयर का इंतखाब करे। और जो बच्चों की सलाहियत हमने यहाँ देखी है, इससे देखने के बाद हमको दिली खुशी मसरत हासिल हुई है कि बच्चों का जो बच्चों की जो सलाहियत के लोग उजागर कर कर हमारे सामने जो बच्चे पेश करे, वो हम बहुत दिली की गहराइयों से हम नॉलेज पार्क को और क्रिसेंट के मैनेजमेंट को और तलबा को और असातिज़ा को और इनके मैनेजमेंट को हम दिली गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी नॉलेज पार्क और क्रिसेंट ग्रुप्स की जो है सो साइंस व आर्ट्स फेयर नुमाइश, जो कि अब करीब अख्तिताम होने को है अभी, लेकिन पब्लिक झुकी तो बरकरार है ग्राउंड में, जिधर नज़र डालते हैं पब्लिक नज़र आ रही है। और अब कमोबेश 4 बजने का वक्त है, करीब 4 बज रहे हैं, लेकिन पब्लिक झुकी तो बरकरार है और वही जोश व खरोश है पहले सा, और जो सो जोश बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि अभी भी कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास जो ठहरी हुई जो शख्सियत है नॉलेज पार्क के जो सो करता धरता हैं, मुहर्रिक हैं और ज़िम्मेदार हैं सैयद मुजीब अली साहब, एक बहुत तालीमी शख्सियत है। आज का जो माहौल नज़र आ रहा है, गहमा गहमी का माहौल है, हलचल नज़र आ रही है, ये सब इन्हीं की करम फरमाई है। उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था क्रिसेंट स्कूल के नाम से। आज ये पौधा इतना फल फूल चुका है, आज निज़ामाबाद के मोतेबर तालीमी इदारों में इसका नाम शामिल हो चुका है। तो हम रोशन टीवी की तारीफ से सबसे पहले सैयद मुजीब अली साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने कई नौनिहालों की ज़िंदगियों को संवारा है और आज जो इख्तिराई सलाहियतों को उभारने के लिए जो एग्ज़िबिशन यहाँ लगाई गई है, उसके ताल्लुक़ से चूँकि जो सो इनके मेहमान भी और ख़ुद उन्होंने भी बहुत से तलबा के जो सो मॉडल्स का मुशाहिदा किया है, तो इस ताल्लुक़ से उनकी राय जानते हैं इनके तलबा के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका फ़राहम किया कि हम तलबा की इख्तिराई सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। हमारा मकसद ये है कि ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में बहुत से बच्चे जो है अपनी सलाहियतों को पेश करने से महरूम रहते हैं। इस किस्म के मौक़े बच्चों को फ़राहम करके इस बात का मौका फ़राहम किया जाए कि वो भी अपनी सलाहियतों का भरपूर लोगों के सामने इजहार कर सकें। ख़ास तौर पर यह बात देखने में आई है कि बहुत से अच्छे बेहतरीन सलाहियत और बासलाहियत बच्चे महज उनको इस बात का मौका न मिलने की वजह से वो महरूम हो जाते हैं। हमने ख़ास तौर पर यहाँ इस बात की कोशिश की कि ऐसे तलबा, ऐसे कमज़ोर तलबा जो इस मैदान में आगे नहीं आते हैं,
जो पीछे रहते हैं उनको हमने मौका फराहम किया ताकि वो अपनी सलाहियतों को उभार भी सकें और आगे जो है मुल्क के लिए एक बेहतरीन असासा भी साबित हो सके। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़े और इल्मी मैदान में भी आगे बढ़े। तो इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद का मकसद यही है कि तलबा जो है अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारें और बेहतरीन अंदाज से उस मौके का फ़ायदा उठाएँ। सब ये है, यहाँ पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा मॉडल्स अलग अलग जो सो जैसा कि क्रिस्चियन उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और जो सो अब हता के क्रिस्चियन जो है तो यहाँ के भी तो छोटे छोटे भी तलबा जो सो मॉडल्स लगाएं। तो आप अंदाज़ा है कि कितने मॉडल्स बनेंगे टोटल? 948 मॉडल्स पूरे टोटल यहाँ हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मॉडल के पीछे तलबा हिस्सा ले रहे हैं। 950 मॉडल पेश किए गए हैं। करीब जो है 2500 तलबा इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 2500 तलबा को पहला मौका है कि किसी इस किस्म के इवेंट में इस्तेफादे का मौका मिला है, वरना बहुत स्कूलों में इस किस्म के मौके बहुत कम मैसर आते हैं। और हमने सोचा कि इस किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए तलबा के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए, लिहाजा हमने इस चीज़ का आगाज़ किया है। ख़ासतौर पर ऐसा कोई जो मॉडल है जो चौंका देने वाला हो, बिल्कुल नए तरीके से कुछ ऐसा आपकी नज़र में गुजरा है? यहाँ पे इतने ज़्यादा मॉडल्स है कि जो लोग वालिदैन देख रहे हैं वो लोग खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का वो करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमको नहीं मालूम भी है और हम जो है हर किस्म के इसके अंदर वो किए हैं। एक तरफ साइंस के भी किए हैं, दूसरी तरफ आर्ट्स के भी वो किए हैं। और मैं किसी एक की तरफ वो नहीं कर सकता, लेकिन बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मबनी बेहतरीन है और आर्ट्स के ऊपर भी मबनी बेहतरीन मॉडल और वर्किंग मॉडल्स है जो तलबा पेश कर रहे हैं। और बहुत से मॉडल्स ऐसे जो तलबा खुद अपने तौर पर वो किए, ये ना किसी इंटरनेट से हासिल किए हैं ना किसी और तरीके से लोग किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब भाई। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, रुख्सत लूँ आपसे, आप वो एक तालीमी शख्सियत है, माहिर तालीम है और निज़ामाबाद की नामवर शख्सियत है। आप दूसरे जो तालीमी इदारे हैं उनके तलबा को जो सो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूलों को मैंने इसमें मदऊ किया है ताकि वो लोग भी अपने अपने स्कूलों में इस किस्म का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाए। हम चाहते हैं कि हर स्कूल इस किस्म के प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाया जाए। और इस मौके पर मैं रोशन टीवी का भी और नईम कमर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे तलबा की हौसला अफजाई की और अपने मशवरों से नवाजा।